हेलो दोस्तों, आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रह्मचर्य मोटिवेशन में। आज एक और नई कहानी के साथ आया हूं मैं। काफ़ी रोमांचक है क्योंकि इसका लिंक डायरेक्ट महाभारत से है। कहानी का टाइटल है भीष्म पितामह और वीर अभिमन्यु। उम्मीद है यह कहानी पढ़कर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और ब्रह्मचर्य के रास्ते पे आप टिके रह पाएंगे, और वो भी खुशी के साथ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। महाभारत में ब्रह्मचर्य से संबंधित दो प्रसंग आते हैं, एक भीष्म पितामह और दूसरा वीर अभिमन्यु का। शुरुआत करते हैं भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह एक बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनमें अथाह सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु यह भीष्म के ब्रह्मचारी शक्ति का ही चमत्कार था कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना व्रत भंग करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अर्जुन पर ऐसी बाण वर्षा की कि दिव्य यस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन जैसा धुरंधर धनुर्धारी भी उसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गया, जिससे उसकी रक्षा के लिए, यानी अर्जुन की रक्षा के लिए, भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ना पड़ा। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था कि भीष्म मौत पर भी विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने ही यह स्वयं तय किया कि उन्हें कब शरीर छोड़ना है, अन्यथा शरीर में प्राणों का टिके रहना असंभव था। परंतु भीष्म की बिना आज्ञा के मौत भी उनके प्राण कैसे छीन सकती थी। भीष्म ने स्वेच्छा से शुभ मुहूर्त में अपना शरीर छोड़ा। तो आप देख सकते हैं ब्रह्मचर्य के पालन से भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु तक प्राप्त हो गई थी। चलिए अब कथा के दूसरे भाग में चलते हैं, जो है वीर अभिमन्यु के बारे में। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने के लिए अकेला ही निकल पड़ा था। भीम भी पीछे रह गया था। उसने जो शौर्य दिखाया वह प्रशंसनीय था। बड़े बड़े महारथियों से घिरे होने पर भी वह रथ का पहिया लेके अकेला युद्ध करता रहा, परंतु आखिर में मारा गया। उसका कारण यह था कि युद्ध में जाने से पूर्व वह अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। वह उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का बीज डालकर आया था। मात्र इतनी छोटी सी कमजोरी के कारण वह पितामह भीष्म की तरह अपनी मृत्यु का आप मालिक नहीं बन सका। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही भीष्म पितामह और अभिमन्यु अव्वल दर्जे के लोग थे। दोनों ही प्रशंसनीय योद्धा हैं, लेकिन बात सिर्फ यह रह गई कि एक ने ब्रह्मचर्य का मौत तक पालन किया और दूसरा यानी अभिमन्यु यह नहीं कर पाया। सिर्फ इस एक चीज की वजह से देखिए कितना फर्क आ गया। मुझे यह उम्मीद है कि यह स्टोरी सुनकर आपको भी मोटिवेशन मिली होगी। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की स्टोरीज आप बार बार सुन पाएँ तो अपने चैनल ब्रह्मचर्य मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई नई स्टोरीज के साथ फिर लौटूंगा, नए नए ब्रह्मचर्य के रहस्य के साथ लौटूंगा।
बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय श्री राम।